नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समाज व्यवस्था जैसे जैसे बदलता है, कानून को भी उसी प्रकार से बदलना पड़ता है। हम जिस समाज में रह रहे हैं, निश्चित तौर पर परंपरा के तौर पर वैवाहिक व्यवस्था जो है एक लंबे समय से हमारे समाज में बना हुआ है। लेकिन समय के साथ देखेंगे नए जनरेशन में विवाह को लेकर के अरुचि सी पैदा हो रही है और लिव इन में लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। अब लिव इन में विश्वास बढ़ता जा रहा है, लिव इन कैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस तरह के चीजों को लेकर के कानून भी बढ़ेंगे। और इसीलिए इस बार जो जनगणना होने वाला है 2027 का, उसमें लिव इन कपल जो कि अपने आप को लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं, उनको यानी कि एज ए स्टेबल कपल हैं, उनको कहीं ना कहीं मैरिड कपल काउंट किया जाएगा। यानी कि विवाह नहीं हुआ है लेकिन लिव इन में रहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए वो मन बना के रह रहे हैं, तो वो मैरिड कपल होंगे। ये बात यहाँ पर जनगणना में कही जा रही है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो कपल्स लिव इन में रहते हैं उनमें जो महिला है उसके साथ अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो क्या उसको आईपीसी के अंतर्गत देखा जा सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस माना जा सकता है और सेक्शन 498A के तहत मामला दर्ज कराया जा सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर के जो लंबे समय से बहस चल रहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णायक फैसला दिया है और यह फैसला आने वाले समय में देखेंगे देश भर में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे जो तमाम लोग हैं उनके लाइफ पर बहुत बड़ा असर डालने वाला है। देखिए यहाँ पर सेक्शन 498A को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि यहाँ पर अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, भले वो मैरिड ना हो, लिव इन में ही रह रहे हो, लॉन्ग टर्म अपने आप को एक स्टेबल कपल के तौर पे देखते हो, तो यह अब डोमेस्टिक वायलेंस में कंसीडर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब यहां से एक डिबेट चल पड़ा है कि आगे आने वाले समय में लिव इन का भविष्य क्या रहेगा। क्या जो ये इसमें चूंकि पति और पत्नी जो दो टर्म होता है कपल में, उसको कैसे परिभाषित किया जाएगा, और आने वाले समय में अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो क्या इस तरह के मामले जब कोर्ट में और पहुंचने लग जाएंगे तब फिर उसका समाधान कैसे ढूंढा जाएगा। मामला क्या था इसको समझिए। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक प्रश्न था जिसमें यह था कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पुरुष के विरुद्ध आईपीसी की धारा 498A, और अब जानते हैं 2023 से आईपीसी जो है वो प्रतिस्थापित किया जा चुका है बीएनएस के द्वारा। तो ये जो 498A है अब बीएनएस के अंतर्गत देखेंगे सेक्शन 85 और 86 है। तो कहा गया कि इसके तहत अभियोजन चलाया जा सकता है कि नहीं, किसके खिलाफ? लिव इन में रहने वाले पुरुष के खिलाफ। ठीक है, इन्होंने दो व्यक्ति हैं, मेल और फीमेल, इनके बीच विवाह नहीं हुआ है लेकिन ये लिव इन में रह रहे हैं। विवाह होता है तो निश्चित तौर पर डोमेस्टिक वायलेंस, अगर ये कुछ करते हैं ऐसा तो डोमेस्टिक वायलेंस, तो इस पर इनके विरुद्ध कार्रवाई होगा। ये इस कानून में स्पष्ट तौर पर बताया गया है। लेकिन इस कानून में लिव इन की चर्चा नहीं की गई है, विवाह की चर्चा की गई है, पति पत्नी शब्द का इस्तेमाल है। अब यहां पर है कि अगर ऐसा ना भी होता है, लॉन्ग टर्म में ये अपने आप को स्टेबल कपल मानते हैं, उस स्थिति में अगर इनके साथ फीमेल के साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो मेल के विरुद्ध वही धारा लगेगा जो शादीशुदा कपल पर लगता है। यह मामला यहां पर कहा गया है। तो अदालत ने निर्णय दिया कि लिव इन संबंध विवाह जैसी प्रकृति का है तो ऐसे मामलों में घरेलू क्रूरता के प्रावधान लागू कर दिए जाएंगे। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, यह संबंध विवाह जैसी प्रकृति का हो। विवाह जैसी प्रकृति कहने का तात्पर्य ही कह दिया कि लॉन्ग टर्म के लिए यह संबंध यदि है, इस स्थिति में बताया गया है। क्योंकि देखेंगे अगर, तो जिस तरह से मैंने कहा कि इस बार के सेंसस में भी मैरिड कपल काउंट किया जाएगा या स्टेबल कपल कह सकते हैं, तो उसमें यह कहा गया है कि जो अपने आप को ये मानते हैं कि लिव इन में है लेकिन वो वैवाहिक जैसा ही जीवन जी रहे हैं, पारिवारिक जैसा, तो उनको मैरिड कपल ही माना जाएगा। अब अदालत का तर्क क्या है कि यदि कोई महिला पहले से ही किसी घरेलू संबंध में रह रही है तो उसे भी विवाहित महिला के समान ही कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए। यह कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया है। अब इस बात को लेकर के कहा गया है कि अदालत यह नहीं कहा है कि क्रूरता यह नहीं देखती कि महिला विवाहित है या नहीं है, यानी कि कानून को लेकर के यह कहा गया है कि हम इस बात से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए कानून का उद्देश्य क्या होगा कि घरेलू हिंसा और उत्पीड़न से जुड़ी हुई सभी महिलाओं की यहां पर कानून के समक्ष जो है वह सुरक्षा करना। अब किन लिव इन संबंध को इससे सुरक्षा मिलेगी, इस बात को लेकर के भी चर्चा चला। इसके अंतर्गत कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर के स्पष्टता जाहिर की है कि यह संरक्षण केवल उन लिव इन संबंधों को मिलेगा जो विवाह जैसी प्रकृति के हों, यानी कि लॉन्ग टर्म में मान लेते हैं कि उन्होंने रस्म नहीं किए हैं,
जो विधि विधान किसी धार्मिक विवाह में होता है, या रजिस्ट्रेशन विवाह का नहीं कराया है, कोर्ट मैरिज भी नहीं किया है, लेकिन एक पति पत्नी के तौर पर ही रहते हैं, यानी कि जिनमें विवाह करने का स्पष्ट इरादा दिखाई देता हो कि आगे चल के हो सकता है, या वैसे ही रह रहे हों मैरिड कपल के जैसे, तो कुल मिलाकर के अगर ऐसा होता है तो इस तरह से यहाँ पर यह संरक्षण उन महिलाओं को मिलेगा। हाँ, जो अस्थायी या आकस्मिक संबंध में बनते हैं तो कुल मिलाकर के उनको इससे बाहर अभी फिलहाल रखने की बात की गई है। जैसा कि मैं कह रहा था कि सेंसस 2027 में इस प्रावधान को जोड़ा गया है कि अगर लिव इन के जो कपल हैं वो अपने आप को स्टेबल मानते हैं तो इनको यहां पर मैरिड कपल में ही काउंट किया जाएगा। तो यहां से देखेंगे ये समझ में आ रहा है कि केंद्र सरकार भी इस मुद्दे को लेकर के संजीदगी दिखा रही है, न्यायपालिका भी दिखा रही है, और ये मैसेज जा रहा है कि हमारा कानून व्यवस्था, हमारी शासन व्यवस्था जो है वो समय के साथ समाज जैसे बदल रहा है, लोगों के जो तौर तरीके संबंध निभाने के बदल रहे हैं, तो उसके साथ ये व्यवस्था भी बदलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जिन कुछ राज्य में लगातार यूसीसी को लेकर के डिबेट चल रहा है, यूसीसी को लेकर के यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो पिछले कुछ समय में कुछ राज्यों में डिबेट चला है, जैसे कि यूके ने, उत्तराखंड ने अपने यहाँ इसे लागू किया है, फिर गुजरात में इसको लेकर के चर्चा चला, फिर असम भी इसको लेकर के आगे बढ़ता हुआ दिखा। इसके अलावा आप देखेंगे वेस्ट बंगाल भी अभी बात किया है इन तमाम चीज़ों को लेकर के, फिर आपको मध्य प्रदेश, और अब कहा जा रहा है कि राजस्थान, और राजस्थान में 20 अगस्त से जो मानसून सत्र विधानसभा का चलने वाला है, तो ये खबर आई है कि राजस्थान में भी यूसीसी लागू किया जा सकता है, यूसीसी को यहाँ पर वो विधानसभा के समक्ष रखा जा सकता है। तो यहाँ तो फिलहाल निकल करके नहीं आया है, लेकिन इन तमाम राज्यों में ये देखने को मिला है कि ये लिव इन को लेकर के चर्चा करते आए हैं, यानी कि यूसीसी की बात की गई है, सभी धर्मों के लिए एक समान कानून की बात की गई है, सिविल कोड की, लेकिन उसमें लिव इन रिलेशनशिप को सभी ने एक अलग से कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई किया है, और सभी ने इस बात को जोर दिया है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेट होगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखेंगे तो लिव इन को लेकर के संजीदगी अब सरकारों के द्वारा दिखाया गया है। जो यहाँ पर सेक्शन 498A है आईपीसी का, अब इसको बीएनएस का अब कह सकते हैं, बीएनएस से चूंकि प्रतिस्थापित हो गया है सेक्शन 85 और 86 से, तो वही बात हो जाता है। इसमें पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता को यहाँ पर दंडनीय अपराध घोषित किया गया, ये शब्द इसमें कानून में शामिल है। अब यहां पर समझिए, चूंकि पति की बात की गई है और यह कहा गया उसके रिश्तेदार के द्वारा, अब जो महिला लिव इन में रह रही है वो विवाह तो की नहीं है, तो पति तो उस पर लागू नहीं होता है ना, यही बात यहां कहा गया है। तो यही कहा गया कि फिर ये पति और पत्नी की जो परिभाषा होगा, ये परिभाषा आने वाले समय में बाकी केसेस में क्या विवाद का कारण बन सकता है, और इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि भले ही वो विवाह ना किए हों, लेकिन लॉन्ग टर्म से रह रहे हो, आगे चल करके विवाह की उनकी इच्छा है, तो उस स्थिति में इस महिला पर अगर क्रूरता होता है तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस इस पति पर दर्ज हो जाएगा। पति नहीं है वो, लेकिन फिर भी यही कानून वहां पर भी लागू होता हुआ नजर आएगा। यह मसला यहां पर बताया गया है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की अगर देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि विवाह जैसी प्रकृति का रिश्ता हो तो इसमें महिला को इससे संरक्षण देने की बात की गई है। क्या कहा गया है? विवाह जैसी प्रकृति, और इसी को सुप्रीम कोर्ट ने भी आज के केस में डिफाइन किया है, यही शब्द कहते हुए, यानी कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 को ही कहीं न कहीं विस्तार किया गया है। पूर्व निर्णयों में देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन संबंधों को सीमित परिस्थितियों में पहले भी मान्यता दिया है, यानी कि बदलते समय के साथ यहाँ पर हमारी व्यवस्था भी बदल रही है। लिव इन को लेकर के अलग अलग देशों में क्या कानूनी स्थिति है भारत के अलावा, उस पर नजर डालें तो अमेरिका में साथ रह सकते हैं लेकिन लीगल पार्टनर का दर्जा नहीं है। ब्रिटेन में बिना शादी साथ रहने वाले को भी लीगल पार्टनर का दर्जा होता है। ऑस्ट्रेलिया में शादीशुदा लोगों के लिव इन रिलेशनशिप भी वैध माने जाते हैं। कनाडा की बात करेंगे तो कुछ मामलों में लिव इन जोड़ों को भी शादीशुदा जैसा अधिकार दिया जाता है। फ्रांस की बात करेंगे तो लिव इन रिलेशनशिप दो लोगों के बीच सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर देखा जाता है। और अपने देश भारत की बात करेंगे तो लिव इन के बारे में यहां पर फिलहाल कानून नहीं है, पर संविधान के साथ बहुत सारे अधिकार यहां पर दिखते हुए जा रहे हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर दिया। तो कानून और संविधान से या सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के बहुत सारे फैसले से ऐसे कपल्स को संरक्षण मिलता हुआ नजर आता है। यहां पर एक प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। यदि आपने ध्यान से लेक्चर को सुना होगा
तो इस प्रश्न पर हमने चर्चा किया है। आप लोग बताएं कि क्या आपको भी लगता है कि जिस तरह से सरकार लिव इन को लेकर के संजीदगी दिखा रही है वह सही है, या फिर लिव इन जैसे व्यवस्था जो है हमारे समाज में नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए या एग्जिस्ट करना चाहिए? आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में तर्क के साथ लिख करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।